कि कहीं किडनी ठीक से काम करना तो बंद नहीं कर रही। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्रिएटिनिन बढ़ना मतलब किडनी का फिल्टर थोड़ा स्लो हो जाना। दूध दही बहुत कम और पनीर तो अवॉइड ही करना चाहिए। ये सब क्रिएटिनिन बड़े होने पर नुकसान करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा शरीर जब तक परफेक्टली काम करता है हम उसकी कितनी कम कदर करते हैं, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है अचानक डर लगने लगता है कि कहीं किडनी ठीक से काम करना तो बंद नहीं कर रही। आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में ये बताएंगे कि हाई क्रिएटिनिन में क्या खाना चाहिए। पर उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन कितने तक आया है, 1.5 या 2 या 3 से ऊपर। चलिए अब जानते हैं कि क्रिएटिनिन में क्या नहीं खाना चाहिए और एक सही डाइट किडनी को कैसे राहत देती है। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि क्रिएटिनिन बढ़ना मतलब किडनी का फिल्टर थोड़ा स्लो हो जाना। ये ज्यादातर हाई बीपी, डायबिटीज, डिहाइड्रेशन, ज्यादा प्रोटीन खाने, कुछ ऐसी मेडिसिन जो किडनी को हार्म करती है या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी की वजह से होता है। अब क्योंकि किडनी ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है, इसीलिए डाइट का सबसे पहला रूल है सिंपल खाएं, हल्का खाएं और ऐसा कुछ ना खाएं जो किडनी पर लोड डाले। अब बात आती है कि ऐसे समय पर क्या खाना चाहिए। सबसे पहले दिमाग में आता है पानी। जी हाँ, पानी जरूरी है, लेकिन ओवर ड्रिंक ना करें क्योंकि ज्यादा पानी भी किडनी पर दबाव डाल सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार 1 से 1.5 लीटर पानी काफी होता है, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट बदलता है। अगर फ्रूट्स की बात करें तो लो पोटेशियम फ्रूट्स किडनी के लिए बेस्ट माने जाते हैं और सेब, नाशपाती, पपीता, थोड़ा सा अमरूद, अंगूर या स्ट्रॉबेरी, अनार भी लिया जा सकता है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। बनाना, ऑरेंज और कोकोनट वाटर जैसे फ्रूट्स हाई पोटेशियम वाले होते हैं, इसलिए इन्हें हाई क्रिएटिनिन के लिमिट में करना जरूरी है। सब्जियों में वही नियम है। लो पोटेशियम वाली सब्जियां जैसे कि लौकी, टिंडा, परवल, नेनुआ, तोरई, पत्ता गोभी और गाजर कम मात्रा में बिल्कुल सेफ है। बस एक छोटा सा ट्रिक है कि यह वेजिटेबल्स को उबालकर उसका पानी फेंक दे, इसमें उनके मौजूद पोटेशियम काफी कम हो जाता है। अब सबसे सेंसिटिव हिस्सा आता है प्रोटीन। हाई क्रिएटिनिन में प्रोटीन ज्यादा लेना किडनी को और स्ट्रेन करता है, इसीलिए कंट्रोल्ड प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी होती है। मूंग दाल छोटी मात्रा में सबसे सेफ है और मसूर की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन लिमिट में। दूध दही बहुत कम और पनीर तो अवॉइड ही करना चाहिए। चना, राजमा, सोयाबीन, नॉनवेज, प्रोटीन पाउडर ये सब किडनी पर हाईएस्ट लोड डालते हैं, इसीलिए इन्हें अवॉइड करना चाहिए। किडनी को कंफर्टेबल एनर्जी देने के लिए कार्ब्स सबसे अच्छे माने जाते हैं, जैसे दलिया, पोहा, उबला चावल और हल्की रोटियां। हेल्दी फैट्स भी ले सकते हैं, जैसे 1 चम्मच घी, थोड़ा सा फ्लैक्सीड या सरसों मूंगफली का तेल, लेकिन फिर भी क्वांटिटी में लिमिट रखना जरूरी है। अब उन चीजों की बात करते हैं जो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। हाई प्रोटीन फूड्स जैसे नॉनवेज, एग्स का व्हाइट पार्ट, सोया चंक्स, ज्यादा दालें, प्रोटीन, हाई पोटेशियम आइटम्स जैसे कि बनाना, ऑरेंज, कोकोनट वाटर, आलू, टमाटर, पालक, ड्राई फ्रूट्स, एवोकाडो, ये सब क्रिएटिनिन बड़े होने पर नुकसान करते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर और फॉस्फोरस हैवी चीजें जैसे कि चीज, बाजरा, रागी और पीनट्स भी अवॉइड करने चाहिए। और प्रोसेस्ड फूड्स, चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स ये किडनी की हालत और खराब कर देते हैं। सॉल्ट भी बहुत लिमिट में होना चाहिए, दिन में से 2 से 3 ग्राम से ज्यादा नहीं, चाहे रॉक सॉल्ट हो या हिमालयन सॉल्ट, दोनों ज्यादा लेने पर नुकसान ही करते हैं। अब अगर एक पूरे दिन की किडनी फ्रेंडली थाली इमेजिन करें तो सुबह हल्का गुनगुना पानी लेकर थोड़ी वॉक के बाद थोड़ा सा लौकी का जूस लेना बहुत अच्छा माना जाता है। ब्रेकफास्ट में पोहा या दलिया के साथ एक फल जैसे कि सेब या नाशपाती बिल्कुल परफेक्ट है। लंच में 2 पतली रोटियां, लौकी या तोरे की सब्जी और थोड़ी सी मूंग दाल, ये कॉम्बिनेशन किडनी को बिना ओवरलोड किए न्यूट्रिशन भी देता है। इवनिंग में हर्बल टी और 2 मारी बिस्किट काफी होते हैं। और रात के खाने में हल्के वेजिटेबल खिचड़ी जिसमें मूंग दाल और राइस हो, साथ में थोड़े गाजर या कद्दू की सब्जी, ये डिनर को रात भर आराम देता है। सोने से पहले बस कुछ घूंट गुनगुना पानी काफी है। और ध्यान रखें, लाइफस्टाइल भी डाइट जितनी ही जरूरी है। रोज 20 से 25 मिनट की वॉक, बीपी और शुगर का कंट्रोल, पेन किलर्स जैसे डाइक्लोफेनेक और आइबुप्रोफेन से दूरी बनाएं। ओवर ईटिंग से बचना और प्रॉपर स्लीप, ये सब किडनी को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करते हैं। और अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो पैनिक ना करें। सही डाइट, सही पानी और सही लाइफस्टाइल, ये 3 चीजें मिलाकर क्रिएटिनिन को काफी हद तक कंट्रोल में रख सकती हैं। बस कंसिस्टेंसी जरूरी है और विश्वास रखें, छोटी से छोटी आदतों से किडनी को बहुत राहत मिलती है। धन्यवाद।